पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? आपने कहा नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है नीतीश कुमार कुछ कह भी रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ कहना और सुनना कई महीनों से छोड़ दिया है। आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, वो इसलिए बढ़ रही हैं कि बिहार का मुखिया नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर कल से होंगे। 2 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा शुरू हो रहा है, लेकिन उनके बिहार दौरे से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोल दिया है। प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है बिहार को, और जो पहले के जो मंत्री या प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके ऊपर भी आरोप लगाया है कि बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। प्रशांत किशोर सिवान में है, उनका बिहार बदलाव यात्रा लगातार जारी है, और सिवान में देश के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कैसे निशाना साध रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले सुन लीजिए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज़्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत 2 बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज़्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा? क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है? कहाँ आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला? छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं,
उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करें, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करें। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई, पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज प्रशांत किशोर हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। सुना आपने किस प्रकार से सिवान में प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, तो वहीं बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों और कुछ अधिकारियों को निशाना साधते हुए एक बड़ा हमला किया है। बिहार सरकार को ही घेरा है कि कुछ जो मंत्री हैं वो उगाही करते हैं और उन्हीं के कारण बिहार में जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर को सुनिए। नहीं, अभी कल भी गोली चली है छपरा में, एक वहाँ के पूर्व मेयर के प्रत्याशी को गोली मार दी गई, 2 लोगों को। वो साथी हम लोग के साथ कुछ जुड़े हुए भी थे। मुझे याद है, मैं जब छपरा में पदयात्रा कर रहा था तो उन्होंने रोटरी क्लब की एक बैठक भी, रोटरी क्लब के सदस्यों की एक बैठक भी हमारे साथ कराई थी। कल रात में भी मेरी बात हुई, पता चला गोली मार दिया गया 2 लोगों को। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी डेड बॉडी आई नहीं है। आपने कहा नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है नीतीश कुमार कुछ कह भी रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ कहना और सुनना कई महीनों से छोड़ दिया है। कोई प्रेस वार्ता नहीं की है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कहें या करें। नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर, बिहार को चला कौन रहा? हाँ, मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 4-5 उनके मंत्री, जिसका नाम मैंने रखा है उगाही मंत्री, 4-5 मंत्री और 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यही लोग मिलकर पूरी बिहार के सरकार को चला रहे हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य इन 4-5-7 लोगों के हाथ में है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता है कि चला कौन रहा है। आपने ठीक सवाल पूछा। कोई नहीं जान रहा है कि भाई निर्णय कौन ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो निर्णय ले सके। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ, निर्णय लेने की बात छोड़िए, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने साथी मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं बता सकते हैं। आप लोग जरा समझिए, ये कितनी त्रासद बात है। बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा, अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपको सिपाही बनना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है नीतीश कुमार। और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। उड़ीसा में आप लोगों ने देखा होगा, पटनायक साहब थे, एक सभा में उनका कांपता हुआ हाथ का वीडियो आया। 30 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे पटनायक साहब को उड़ीसा की जनता ने हटा दिया। इसलिए नहीं कि उनको वो प्यार नहीं करती है, इसलिए कि जब आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं और तो आपको खुद ही पद छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया जनता हटाएगी, क्योंकि मानसिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर काम करने के लिए फिट नहीं है, वो 13 करोड़ लोगों का मुखिया कैसे हो सकता है। और अगर रहेगा तो जो बात आप बता रहे हैं, जो गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है, अधिकारी जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखने वाला, ऊपर इसका मालिक मुखिया कोई नहीं है। जिसको जनता ने चुनकर बैठाया है उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति वो है नहीं, तो जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इसका जो मना रहा है वो कर रहा है। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कुछ गिने चुने मंत्री हैं और अधिकारी हैं, 2-4 लोग हैं
जो उगाही करते हैं उन्हीं के कारण अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद प्रशांत किशोर बरहड़िया पहुंचते हैं, सिवान के ही बरहड़िया में, और वहां पर भी प्रशांत किशोर सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। जरा एक झलक ये भी देख लीजिए। बड़हरिया में भी वही दिख रहा है जो पूरे बिहार में दिख रहा है। वो ये है कि लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, लोग अपने पहली बार सजग हो रहे हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं, पलायन को बंद करना चाहते हैं। लोग बहुत थक गए हैं नाली गली जाति पाति मंदिर मस्जिद की लड़ाई में। लोग उससे बाहर निकलकर अपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। खासकर जितना युवा वर्ग है सबको ये बात समझ में आ रही है कि बिहार में भी तरक्की होना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री होनी चाहिए, बिहार में रोजगार होना चाहिए। तब तक हम लोग के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी करते रहेंगे। बिहार में ये परिवर्तन, ये बदलाव होना चाहिए, और इसी बदलाव की ये ताकत है, ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। हम बड़हरिया में आज दो बरस के बाद आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए जो लोग जुटे हैं वो सिर्फ इसलिए जुटे हैं कि वो बिहार में बदलाव चाहते हैं, लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहते हैं, बिहार में एक नई व्यवस्था चाहते हैं। सर, बिहार में आपराधिक घटनाएं कंट्रोल होगा, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में हर जगह आपराधिक घटनाएं हो रही है, सर गोलीबारी हो रही है। क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए अभी आपको सामने बताए। बिहार में सबसे पहले बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होना चाहिए। नाली गली शौचालय जब बनेगा तब बनेगा। पहले शिक्षा और रोजगार होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उसके बाद जो होना होगा होगा। आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो इसलिए बढ़ रही हैं कि बिहार का मुखिया नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, और अगर आप जो मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति नहीं है उसको बिहार का राजा बना दीजिएगा तो ये होगा। बिहार को चलाने वाला कोई मुखिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 4-5 अफसर और 4-5 चाटुकार मंत्री नेता वो पूरा बिहार चला रहे हैं। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चों को अगर सिपाही बनना है, शिक्षक बनना है, उसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है, उसको मेडिकल का जांच होता है। और 13 करोड़ का मुखिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन कोई उनका जांच नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस आदमी को अपने मंत्रिपरिषद के साथी सदस्यों का नाम नहीं मालूम है वो बिहार में कैसे व्यवस्था चलाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं रोज तमाम मर्डर हो रहा है, तमाम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। इसलिए 3 महीने की बात है, बिहार की जनता जगेगी, अपने बच्चों के लिए वोट देगी और नीतीश लालू से छुटकारा बोल दीजिए कुमार को डांटा और हम लोग को वापस राजद नहीं चाहिए, लालटेन का जंगल राज नहीं चाहिए। जनता ने स्पष्ट कह दिया रोड बिजली सबसे पहले साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा, उसके बाद रोड और बिजली भी बनेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ से पलायन बंद होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस दिन बच्चों को यहाँ 10,000 रुपया 12,000 का रोजगार मिल जाए, आधी जिंदगी की समस्या उससे खत्म हो जाएगी। देखिए लगातार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। इसमें एक लंबा समय वो सिवान में बिता रहे हैं, तकरीबन 3-4 दिनों का समय उनका सिवान में बीत चुका है, और इस दरमियान वो लोगों से लगातार मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और क्या कुछ वो कहते हैं, क्या माहौल बनता है इसे बिहार की राजनीति में, वो हम आपके सामने लगातार लेकर आ रहे हैं। आगे जो भी होगा अपडेट आपके सामने होगा। जरूर एक साथ। धन्यवाद।